हेलो, कैसे हैं आप? राधा रानी रियल ब्लॉग में मैं आपका स्वागत करती हूँ। बड़ों को प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद। जो मेरी हम उम्र है उनको राधे राधे। और ये देखिए, वही कहते हैं ना, समय समय की बात। ये कुंभ वाला स्थान है जहाँ जब आप लोग भी गए होंगे, जो लोग देख रहे हैं उसमें से कोई ना कोई तो गया ही होगा। हम भी गए थे तो उस समय यहाँ इतना जाम लगा हुआ था कि गाड़ियाँ आसानी से आगे नहीं बढ़ पा रही थी। क्या हुआ था, हम लोग 8 साढ़े 8 बजे पहुँच गए थे प्रयागराज, पर इतने जाम के कारण हम लोग करीब करीब 6 बजे वहाँ पहुँचे जहाँ बस खड़ी होनी थी। और इसके बाद 2:30 बजे रात में स्नान किए थे हम। और अभी देखिए जरा, पूरा रास्ता इस समय खाली पड़ा है। बिल्कुल खाली तो नहीं कह सकते, पर कुंभ के हिसाब से, कुंभ के समय में जो भीड़ थी ना, उसके हिसाब से बिल्कुल खाली ही कह सकते हैं। तो देखिए, अभी बिल्कुल आसानी से गाड़ी चली जा रही है। वही समय समय की बात है, उस समय का समय ऐसा था कि इतनी भीड़ थी हर जगह। हर जगह लोग ही लोग दिखाई दे रहे थे, वहाँ पर भीड़ ही भीड़ दिखाई दे रही थी। और अभी इस समय बिल्कुल पूरा खाली था। ये वही जगह है जहाँ झोपड़ी बनी हुई थी, जहाँ साधु संत रहते थे, पुराण चल रही थी, भंडारा बट रहा था, वही समय है। उस समय भी हम ज़्यादा नहीं घूमे थे। और ये देखिए, दुकानें तो पूरी की पूरी लगी हुई हैं। दुकानें प्रसाद की, जो चुनरी की, जो अपन गंगा जी को चढ़ाते हैं, वो सारी दुकानें लगी हुई थी। और यहाँ थे अभी भी बहुत सारे लोग। दुकानें वो तो पूरे समय रहते हैं, क्योंकि यहाँ यात्री जो आते हैं ना, दर्शन करने स्नान करने आते ही आते हैं। और अब बड़ी आसानी से हम पहुँच गए थे बिल्कुल गंगा जी के किनारे। और देखिए, यहाँ जो लोग भी आए हुए थे, अभी भी बहुत लोग आए थे, बहुत गाड़ियाँ खड़ी हुई थी। और देखिए जरा नज़ारा, यहाँ भी झोपड़ी बनी हुई थी उस समय में, बहुत जगह झोपड़ी बनी हुई थी। और अभी ये जगह खाली है। कुछ झोपड़ी बनी है, कुछ लोग जो रहते हैं वहाँ पर, कुछ 10-12 ऐसी झोपड़ी बनी हुई थी। ये देखिए, और मार्केट पूरा लगा हुआ था अभी भी, प्रसाद का, चुनरी का। और जो गंगा जल जिसमें ले जाते हैं ना, वो बाटल भी बिक रही थी यहाँ पर। और हम लोग रीवा गए हुए थे गमी में, तो वहाँ से रीवा से करीब करीब 100 किलोमीटर था प्रयागराज। फिर वहाँ से निकलने के बाद हमको ये लगा कि चलो गंगा जी नहा के आते हैं करके। वो ऐसे ही, पहले से कोई प्लानिंग नहीं थी। वहाँ पहुँचने के बाद प्लान बना हमारा, तो हम गंगा जी पहुँच गए थे। जब स्नान का रहता है उस समय मेरे को लगा था कि माता जी, हम इतनी भीड़ में आए, इतनी दिक्कतों से आए, इसके बाद हम अच्छे से नहा नहीं पाए। उस समय हम औरेल घाट जो था ना, उसमें नहाए थे करीब करीब 2:30 बजे रात में। और ये देखिए, दुकानें लगी हुई थी, यहाँ पर नाव भी लगी हुई थी। तो नाव से वहाँ जहाँ गंगा यमुना और सरस्वती का संगम है, वहाँ जाकर के नहाएंगे हम। इसके पहले भी आई हूँ मैं। इस समय तो पानी थोड़ा मटमैला है, क्योंकि इस बार बता रहे थे वहाँ पर, न्यूज़ में भी बता रहा था कि 5 बार बाढ़ आई है करके गंगा जी में। तो इसके पहले गए थे जब भी हम वहीं संगम में नहाए थे। और आज भी संगम नहाने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। और हम बैठ गए थे नाव में। और नाव में बैठने के बाद सभी लोग कपड़े उतार के अपने और गीले कर रहे थे, क्योंकि सारे कपड़े उतारना पड़ेगा, क्योंकि हम गमी से आए हुए थे, तो सभी को गीला करना पड़ेगा। और देखिए, यहाँ पर हम नाव में बैठ गए थे, और जो भी बाटल में पानी आनी ले गए थे सब फेंक रहे थे कि नहाने के बाद फिर से भरेंगे करके। और बहुत अच्छा लग रहा था नाव में बैठ के वहाँ दूर तक जाना। और इस समय तो क्या है ना, पानी मटमैला है तो धार नहीं दिखेंगी, नहीं तो गंगा यमुना सरस्वती तीनों की धाराएं दिखती हैं अलग अलग। और यहाँ जो नाव वाले भैया जो थे ना, हम लोगों को एक एक जैकेट दिए पहनने के लिए। वो जैकेट पहनने के बाद शायद ही हो सकता है कि कहीं कोई अनहोनी हो गई तो डूबने का डर नहीं रहता, इस कारण वो जैकेट दे रहे थे। मेरे से तो तैरते आता है, पर फिर भी भाई हर चीज़ के लिए सतर्क रहना चाहिए। जैकेट मैंने भी डाल ली थी जैकेट, और जैकेट पहन के हम लोग नाव से जा रहे थे। देखिए जरा, सारे लोगों ने जैकेट पहन लिया था।
और वहाँ नहाते हैं ना, जहाँ नीचे तख़त रहती है, बड़े आराम से आप नहा सकते हो। दोनों तरफ नाव रहती है और बीच में पानी के अंदर तख़त को लटका देते हैं। पता नहीं उनका क्या कैसा रहता है। और जैसे ही अपन नीचे उतरेंगे ना, तो अपने पैर के नीचे ऐसा लगेगा कि ज़्यादा गहरा नहीं है करके, और आप आराम से नहा सकते हैं। बहुत सारे लोग गए होंगे, बहुत सारे लोगों को पता होगा, क्योंकि जाते ही जाते हैं लोग। और आज हमको गंगा जी नहाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बस यही बहुत बड़ी बात थी। गए थे कहीं और प्लान बन गया तो आ गए गंगा जी नहाने करके, गंगा जी नहाने। और गंगा जी नहाने का भी सौभाग्य हर समय नहीं मिलता। नर्मदा जी के तो चलो दर्शन मिल ही जाते हैं हमें, क्योंकि हम नर्मदा जी के किनारे रहते हैं। पर गंगा जी जाने का सौभाग्य कम ही प्राप्त होता है। और देखिए, सभी लोगों ने जैकेट पहन लिए थे और बैठे थे नाव में। बहुत दूर तक नाव में गए हम वहाँ। और नहाने के बाद नाव में बैठ के उतर के नहाओ और फिर नाव में बैठ के आना पड़ता है वहाँ पर। और देखिए ज़रा गंगा जी, पानी तो मटमैला है ही। गंगा जी के दर्शन करिए आप लोग। और हम करीब करीब, हाँ, 10 मिनट लगा होगा, 10 मिनट लगा होगा। और 10 मिनट के बाद हम वहाँ पहुँच गए थे। सब लोग ने बारी बारी से नहाए, कुछ 2-2 लोग करके वहाँ नहाए, क्योंकि वहाँ लगता तो जरूर है कि गहरा नहीं है, पर थोड़ा सा नीचे उतरने में डर लगता है। जहाँ अपन हमेशा नहीं जाते ना, तो उस जगह में डर ही लगता है। पर वहाँ पूर्ण सेफ्टी के साथ वो लोग ले जाते हैं। और देखिए ज़रा गंगा जी के दर्शन करिए आप लोग भी गंगा जी के दर्शन करिए। देखिए पानी कुछ इस तरह है, क्योंकि बाढ़ बहुत ज़्यादा आई है। वहाँ बता रहे थे जो आसपास के मंदिर हैं वो 5 बार डूबे हैं मंदिर करके। नावें बहुत सारी लगी, क्योंकि वहाँ बहुत सारे यात्री आते हैं गंगा जी दर्शन के लिए। और इसके बाद हम नहा धो के आ गए थे ऊपर आने के बाद हमने चेंज किए करने के बाद प्रसाद खरीदे और फिर से आ गए थे हम ऊपर। और देखिए यहीं तक का था मेरा वीडियो। मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। जब भी कोई नया वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन आपको मिले। और सब लोगों को जय